अब हम केवीएल के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। केवीएल में बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम अभी पहला टाइप का बना रहे हैं। क्लियर है? टाइप 1, फिर टाइप 2 और फिर टाइप 3 बताऊंगा। इनमें किस आधार पर हम इसको क्लासीफाइड किए हैं वो अभी आप आगे देखेंगे। क्लियर है? तो पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर ये हमको एक नेटवर्क दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है, और इसमें हमको यहाँ पर Ix और यहाँ पे Iy की वैल्यू फाइंड करना है। इस Ix की वैल्यू फाइंड करना है और इस Iy की वैल्यू फाइंड करना है। इस पूरे नेटवर्क में आप ध्यान से देखेंगे तो सारे वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं। सारे क्या दिए हुए हैं? वोल्टेज सोर्स। यहाँ 50 वोल्ट का, यहाँ 20 वोल्ट का, यहाँ 10 वोल्ट का, यहाँ 5 वोल्ट का। इसी कारण इसको टाइप 1 हम मान रहे हैं। सारे वोल्टेज सोर्स दिए हैं। सबसे बड़ा वोल्टेज सोर्स कौन है? 50। बड़े वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव से मैं करंट को घुमा दिया, इसका नाम I1 दे दिया। इसी का देखा देखी मैं यहाँ भी ले लेता हूँ। करंट का डायरेक्शन अपने मन से कुछ भी ले लेने हैं, जो आए प्लस आया मतलब जो हमने करंट का डायरेक्शन लिया था वो सही है, माइनस आ जाए मतलब जो हमने करंट का डायरेक्शन लिया था करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। क्लियर है? तो करंट का डायरेक्शन हम कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ I1 ले लिया क्लॉकवाइज, यहाँ I2 ले लिया क्लॉकवाइज, और यहाँ भी I3 ले ले रहा हूँ क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब इक्वेशन लिखना मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। अब हम यहाँ पर उसी 3 रूल के आधार पर इक्वेशन लिख रहे हैं। क्लियर है? यहाँ से मैं चलना चालू किया, माइनस पे एंटर किया, -50, फिर यहाँ पे 2 आया तो +2I1, फिर यहाँ पर 3 आया तो +3I1 करंट ऐसे जा रही है और I2 करंट ऐसे घूम के इधर आ रही है। तो यहाँ पर I1 माइनस I2 हो जाएगा। तो यहाँ पर I1 माइनस I2, देन यहाँ पे आ गए 4, तो +4। यहाँ I1 करंट नीचे जा रही है और यहाँ से I3 करंट ऊपर आ रही है। तो I1 ऐसे जाके नीचे और I2 ऐसे जाके ऊपर। तो यहाँ I1 माइनस I3 हो जाएगा, I1 माइनस I3। पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे करंट का डायरेक्शन लेके बताया था। एक प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप लोग बिना डायरेक्शन लिए यहाँ शो किए भी बना सकते हैं, नहीं तो अच्छा है कि आप लोग शो करें, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में किया था। यहाँ पर माइनस पे एंटर किए तो -20, और वापस हम घूम के उसी पॉइंट पे आ गए तो =0। देन सेकंड इक्वेशन लिखते हैं I2 के लिए। यहाँ से गए, यहाँ एंटर किए तो हो गया +1I2, फिर यहाँ पे आ गए तो +5, फिर यहाँ पे आ गए तो +2। यहाँ I2 करंट ऐसे जा रही है, ऐसे, और I3 करंट ऐसे जा रही है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो अपन लिखेंगे I2 माइनस I3, फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो +3। यहाँ पर I2 करंट ऐसे जा रही है और I1 ऐसे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो मैं यहाँ लिखूँगा I2 माइनस I1 = 0। अब थर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ। यहाँ से चलना चालू किया, +3I3, यहाँ पर +10, और फिर यहाँ पर +20, फिर यहाँ पर +4, I3 ऊपर और I1 नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा I3 माइनस I1। देन यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे +2 और I3 माइनस I2 = 0। क्लियर है? यहाँ तक होने के बाद अब अपन को इसका क्या बनाना है? इक्वेशन बनाने हैं, वेरिएबल सेपरेट करना है। तो यहाँ पे 2 और ये 3 और ये 4, तो कितना हो गया? 9I1 माइनस 3I2 माइनस 4I3
इज इक्वल टू 70, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा में यहाँ पर -3i1 -2i माइनस यहाँ पे 1 4 प्लस 6i2 -2i3 इज इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड ग्रुप के लिए इक्वेशन देखेंगे इसके लिए, तो यहाँ पर -4i1 फिर -2i2 प्लस यहाँ 2 और यहाँ पे 4 6 प्लस 9i3 इज इक्वल टू -30, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? अब इसको पिछले क्लास में जैसे बताया था मैं, मैट्रिक्स लेंगे, मैट्रिक्स में इसको सॉल्व करेंगे तो 9 -3 -4 70 इक्वल टू -3 प्लस 6 -2 -5 इक्वल टू नेक्स्ट -4 -2 9 और -30। देन ix की वैल्यू हमारी आएगी 10.777। तो इसमें ix मतलब x की वैल्यू, मतलब यहाँ i1 की वैल्यू आ गई 10.777 एम्पियर। जो i2 आएगा वो यहाँ पर 5.444 एम्पियर और जो i3 आएगा वो 2.666 एम्पियर। तो यहाँ पर हमको i1, i2 और i3 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमको यहाँ पर इस ix और iy की वैल्यू फाइंड करने बोला था, तो इसको फाइंड करना है। तो देखोगे जो ix है अपना ix i1 यहाँ नीचे जा रहा है और i3 यहाँ ऊपर जा रहा है। तो i1 माइनस i3 भी हो सकता है और i3 माइनस i1 भी हो सकता है। अब हमको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि i1 और i3 में बड़ा कौन है। तो यहाँ i1 10.777 और i3 2.666 है, मतलब i1 बड़ा है। अपन को सबकी वैल्यू पता है यहाँ पर, तो i1 बड़ा है। तो यहाँ पर करंट ix नीचे की ओर जाएगा और इसकी वैल्यू होगी इसकी वैल्यू होगी i1 माइनस i3, दैट इज 10.777 माइनस 2.666। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.111 एम्पियर। नाउ iy देखना है, तो देखोगे iy का डायरेक्शन क्या है। iy का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में है, इसके i3 के डायरेक्शन में है। तो i3 यहाँ ऐसा जा रहा है और अपना i2 ऐसा आ रहा है। तो i3 जो iy है वो i3 माइनस i2, दैट इज i3 माइनस i2। यहाँ पे ix का डायरेक्शन ऐसा था, i1 नीचे जा रहा था, i3 ऊपर जा रहा था। i1 माइनस i3 के डायरेक्शन में ix था, तो ऐसा लिए। यहाँ पे i3 माइनस i1 कर रहे होंगे, तो i3 माइनस i2 करेंगे। यहाँ पर i3 ऐसा और i2 ऐसा, देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा 2.666 माइनस 5.444, दैट इज इस iy की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2.778 एम्पियर। तो ये ix की वैल्यू और ये iy की वैल्यू। क्लियर है सबको? नाउ हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 1 वो था जिसमें सारे क्या थे, वोल्टेज सोर्स थे। टाइप 2 जिसमें एक करंट सोर्स आ जाता है। करंट सोर्स आ जाता है, कहीं पे करंट सोर्स ले लेते हैं, वो भी आउटर ब्रांच में लेते हैं टाइप 2 में। तो यहाँ पर ये 4 एम्पियर ले लेता हूँ। तो टाइप 1 जिसमें सभी क्या होते हैं, वोल्टेज सोर्स होते हैं, और टाइप 2 जिसमें एक करंट सोर्स आ जाता है, वो भी कौन से ब्रांच में, आउटर ब्रांच में आ जाता है।
क्लियर है। सेम वही कनेक्शन डायग्राम लिया हूँ, सारे वेरिएबल्स की वैल्यू भी वही लिया हूँ, और मैं इसमें आप लोगों को अब इसको टाइप 2 लेके बनाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखना है, ये टाइप 1 और टाइप 2 टाइप 3 का जो क्लासिफिकेशन हुआ है, टाइप 1 जिसमें सभी वोल्टेज सोर्स होते हैं, टाइप 2 जिसमें एक करंट सोर्स आ जाता है, वो भी कौन से ब्रांच में, आउटर ब्रांच में। ये आउटर ब्रांच है, ये सब आउटर ब्रांच है, और ये और ये इंटरनल ब्रांच है। तो टाइप 1 जिसमें सभी वोल्टेज सोर्स होते हैं, टाइप 2 जिसमें एक करंट सोर्स आ जाता है, वो भी आउटर ब्रांच में। क्लियर है। अब ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा वोल्टेज सोर्स 50 है, तो 50 के पॉजिटिव से घुमा दिया I1, यहाँ पर उसका देखा देखी यहाँ ले लिया I2, लेकिन अब थर्ड लूप में जाएंगे तो यहाँ अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि इस ब्रांच में करंट का डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है, इस ब्रांच में करंट का डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है। सो जिस डायरेक्शन में करंट का दिया हुआ है, जिस डायरेक्शन में करंट दिया है, उसी डायरेक्शन में हमको लूप लेना पड़ेगा। जिसमें करंट का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है उसमें अपन अपने मन से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो लेना है ले सकते हैं, लेकिन किसी भी आउटर ब्रांच में अगर करंट का डायरेक्शन गिवन है तो लूप का डायरेक्शन उस करंट के डायरेक्शन में ही देना है। क्लियर है। अब देखेंगे, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो I3 करंट है वो ये वाली ब्रांच में फ्लो हो रही है, ये तार में फ्लो हो रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे। इस I3 की वैल्यू भी दे दिया है अपन को 4 ओम, तो हमको पता चल गया कि I3 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 एम्पियर। इस I3 की वैल्यू ही हमको दे दिया है 4 एम्पियर। क्लियर है। जिस भी लूप में हमको करंट की वैल्यू पता होती है वहाँ पर हम KVL इक्वेशन नहीं लिखते। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो अपना थर्ड वाला लूप है इसमें हमको पता है कि I3 की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर। तो इस लूप में हमको करंट की वैल्यू पता है, दैट्स वाई इस I3 वाले लूप के लिए हम KVL इक्वेशन नहीं लिखेंगे। तो किसके लिए लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड के लिए लिखेंगे। मैं फर्स्ट के लिए लिख रहा हूँ। क्लियर है। यहाँ से चलना चालू करते हैं, माइनस पे एंटर किए, -50 प्लस 2I1 प्लस यहाँ पे 3I1 ऐसे, I2 ऐसे, तो 3I1 माइनस I2, देन यहाँ पे आ गया 4, रेजिस्टिव ड्रॉप है तो +4, यहाँ I1 ऐसे नीचे जा रहा है और I3 भी ऐसे नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस I3, और यहाँ पर -20 इक्वल टू 0, -20 और वापस उसी पॉइंट पे आ गया। अब यहाँ से इक्वेशन लिख रहा हूँ, 1I2 प्लस 5, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे +2 I2 ऐसे जा रहा है और I3 भी ऐसे जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा I2 प्लस I3, और फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पर +3। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, I2 ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है और I1 ऐसे जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। और थर्ड लूप यहाँ के इक्वेशन लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमको पता ही है कि I3 की वैल्यू 4 एम्पियर है। देन जहाँ जहाँ पर I3 की वैल्यू है वहाँ 4 पुट कर देंगे। यहाँ पर I3 की वैल्यू हमको पता है तो 4 पुट कर देंगे। देन क्या होगा, हमको I1 और I2 में 2 इक्वेशन मिलेंगे। क्या होगा, वेरिएबल्स अलग कर लेंगे, यहाँ पे 3 पुट करके यहाँ 3 पुट कर देंगे, तो जो हमको इक्वेशन मिलेगा वो 9I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर आ गया 4 + 4 16 + 16 और -20, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा 54। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में -3I1 प्लस 6I2 इक्वल टू -30।
तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, I3 में हमको वैल्यू पता थी, वहाँ पे I3 की वैल्यू पुट कर दिए, तो I1 और I2 में दो इक्वेशन आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम मॉड वाला बटन दबाएंगे, मॉड वाला बटन दबा के 5 दबाएंगे। अब इसमें 5 नंबर बटन दबाने पे विंडो खुला। इस विंडो में अब हमारा जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट 1 हो गया है, क्योंकि इसमें ANX प्लस BNY इज इक्वल टू CN। क्लियर है? सो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा उसमें 1 दबाऊँगा तो 9 इक्वल टू -3 इक्वल टू 54 इक्वल टू -3 देन 6 एंड -13 इक्वल टू देन x की वैल्यू आ गई, मतलब आपका I1 करंट की वैल्यू आ गई 6.333 एम्पियर, और जो I2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 एम्पियर। और हमको पता है I3 की वैल्यू कितनी है, I3 की वैल्यू 4 एम्पियर। तो इस तरह हमारा I1, I2 और I3 आ जाएगा। अब हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर Ix की वैल्यू फाइंड करना है और Iy। तो Ix देखेंगे, Ix I1 नीचे जा रहा है और I3 भी नीचे जा रहा है, तो Ix की वैल्यू I1 प्लस I3 दैट इज 6.333 प्लस 4 दैट इज जाएगा 10.333 एम्पियर। और जो Iy की वैल्यू होगी, Iy उसमें I3 ऐसे जा रहा है और I2 ऐसे जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, लेकिन अपना Iy अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों के, यहाँ I2 ऐसे और I3 भी ऐसे। ये Ix इस डायरेक्शन में और I2 I3 अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू I2 प्लस I3 होगी, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो यहाँ पे माइनस I2 की वैल्यू 1 प्लस I3 4 दैट इज -5 एम्पियर। क्लियर? नेक्स्ट हम टाइप 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 1 जो हमने बनाया था उसमें सभी जगह वोल्टेज सोर्स थे। क्लियर है? टाइप 2 जिसमें एक आउटर ब्रांच, ये हमारा बताया था ये आउटर ब्रांच है, इस आउटर ब्रांच में कोई करंट सोर्स होता है। और टाइप 3 जिसमें इंटरनल ब्रांच, आपको दिख रहा है ये इंटरनल ब्रांच, यहाँ पर कोई करंट सोर्स आ जाए, तो ये टाइप 3 हो जाएगा। टाइप 3 टाइप के क्वेश्चन को हमको एक विशेष मेथड से बनाना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं सुपर मैश मेथड। टाइप 1 जिसमें सभी वोल्टेज सोर्स होते हैं, टाइप 2 जिसमें एक करंट सोर्स होता है वो भी आउटर ब्रांच में, और टाइप 3 जिसमें करंट सोर्स आ जाए इंटरनल ब्रांच में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम जिस मेथड से बनाते हैं इसको हम बोलते हैं सुपर मैश मेथड। क्लियर है? इसके लिए देखेंगे यहाँ पे 3 ठो लूप है, इन तीनों लूप में करंट का डायरेक्शन गिवन नहीं है, बस इंटरनल लूप में करंट का डायरेक्शन गिवन है। तो इसमें सबसे बड़ा वोल्टेज सोर्स 50 दिख रहा है, 50 के पॉजिटिव से करंट को घुमाएंगे I1, उसी का देखा देखी यहाँ घुमा देंगे I2 और यहाँ घुमा देंगे I3। इसमें सुपर मैश में ध्यान रखेंगे कि तीनों करंट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में घुमा देना है। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर I1 करंट ऐसे घूम के यहाँ जा रहा है और यहाँ I1 करंट ऐसे नीचे जा रहा है, यहाँ I1 करंट ऐसे नीचे की ओर जा रहा है, और यहाँ I3 करंट ऐसे घूम के आया और यहाँ I3 करंट ऊपर की ओर जा रहा है। I1 करंट नीचे, I3 करंट ऊपर, और रिजल्टेंट कितना है 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, और ऊपर की ओर मतलब I3 के डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारा पहला इक्वेशन आएगा I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 4। फिर से एक बार देखेंगे, I1 करंट ऐसे घूम के नीचे की ओर गया
और I2 करंट ऐसे घूम के ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पे I1 माइनस I3 होगा या तो I3 माइनस I1 होगा। लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट करंट का डायरेक्शन I3 के डायरेक्शन में है, दैट्स वाई यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा वो I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। क्लियर? ये जो इक्वेशन आया है ये वाला, ये इक्वेशन ये पूरे इस ब्रांच के लिए है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस ब्रांच को हम ऐसे क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे छिपा लेंगे और पूरा एक ऐसा, इसको छिपाने के बाद क्या बना, ऐसा मैश ले लेंगे। इसी को, ये जो मैं रेड से बनाया हूँ, इसी को हम बोलते हैं सुपर मैश इक्वेशन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सुपर मैश इक्वेशन। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब मैं सुपर मैश इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। यहाँ से चलना चालू किया, कहाँ एंटर किया, माइनस पे, तो -50। फिर यहाँ पर 2I1, रजिस्टिव ड्रॉप पॉजिटिव, तो 2I1। फिर यहाँ पे आ गया +3, यहाँ पे I1 करंट है, I1 करंट ऐसा जा रहा है और I2 करंट ऐसा जा रहा है। I1 करंट ऐसा, I2 ऐसा, तो 3 में I1 माइनस I2 हो जाएगा। फिर हम आगे जाते हैं। अब हमको यहाँ नहीं जाना है, इसका इक्वेशन तो पहले हो चुका है, हमको ये रेड वाला सुपर मैश लिखना है। तो यहाँ I1 वाला घेरे को तोड़ के मैं इधर कहाँ चला गया, I3 वाले में, तो यहाँ I1 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 और इधर I3 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 चलेगा। क्लियर है? तो अब इस 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए, इस 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए +2, यहाँ I3 करंट ऐसे जा रही है और I2 करंट ऐसे आ रही है, I3 ऐसा I2 ऐसा। हम किसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, इस वाले लूप के लिए, मतलब I1 इधर I1 के लिए और इधर किसके लिए, I3 के लिए। दैट्स वाई इधर I3 माइनस I2, तो यहाँ पे I3 माइनस I2। देन आगे चलते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस +3I3, यहाँ पे 3I3 और फिर यहाँ पे +10 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया। लास्ट में इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए इक्वेशन लिख लो। यहाँ से चलना चालू किए, +1I2, यहाँ पे प्लस पे एंटर किया तो +5, फिर यहाँ पे आ गया +2, I2 माइनस I3, देन फिर यहाँ पे आ गया तो +3 I2 माइनस I1 और वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ गया जहाँ से चालू किया था, तो इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे, पहला वाला जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, -I1 + 0I2 + I3 इज इक्वल टू 4, ऐसा। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया, mod 1, जो इसको मैं मॉडिफाइड करके लिखा। अब यहाँ पर देखेंगे सेकंड वाला इक्वेशन को, 2 + 3 कितना हो गया, 5I1। फिर I2 वाला देखना है, -3 -2 -5I2 और फिर यहाँ पे -3 और यहाँ पे I3 में यहाँ पर 2 और यहाँ पे हो जाएगा +5I3 इज इक्वल टू -50 प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा -50 + 10 दैट इज माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा +40, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे -3I1, अब उसके बाद I2 वाला देखेंगे, तो यहाँ पे 2 3 और ये 3 6 +6I2 प्लस -2I3 इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? अब इससे हम मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बनेगा -1 0 1, यहाँ पे 5 -5 और 5, यहाँ -3 6
और -2, देन यहाँ पर I1, I2, I3 एंड इक्वल टू के बाद यहाँ पे 4, 40 और -5। देन इसको सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू कैलकुलेटर लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना मैं बताया था, क्लियर है। तो यहाँ पर -1, -1, 0 तो सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू 3.857 एम्पियर, I2 की वैल्यू 3.714 एम्पियर और I3 की वैल्यू 7.857 एम्पियर। क्लियर है, ये आ जाएगी। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करके आंसर बताना था, Ix और Iy की वैल्यू फाइंड करना था। तो Ix एंड Iy फाइंड करते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट को यहाँ समझना है। यहाँ Ix करंट ऐसे जा रहा है, Ix करंट ऐसा, और यहाँ पे 4 एम्पियर करंट ऊपर जा रहा है। तो इससे क्लियर हुआ कि इस पूरे ब्रांच में 4 एम्पियर करंट ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन हमको आंसर Ix नीचे की ओर बताना है। तो Ix की वैल्यू 4 होगा मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन अगर दिखाएंगे तो -4 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है। अब इस Iy की वैल्यू आइदर I3 - I2 होगा या तो I2 - I3 होगा। तो यहाँ पे देखेंगे I3 बड़ा है, दैट वाई, और यहाँ पे Ix का डायरेक्शन देखेंगे I3 के डायरेक्शन में है, दैट्स वाई यहाँ पे I3 - I2, यहाँ I3 की वैल्यू इतनी और I2 की वैल्यू ये है, वैल्यू पुट कर देंगे 7.857 माइनस 3.714 इक्वल टू, ये आ गया 4.143 एम्पियर। तो इस तरह Ix और Iy की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर है।